मेरी समझ से बाहर है कि ये गाजा स्ट्रिप के आसपास के जो 7-8 मुस्लिम देश हैं उनका दामने रहमत खुल क्यों नहीं रहा उनके लिए। मतलब जो लोग उर्दू में समझ पा रहे हैं उनके लिए दामने रहमत का होता है कि अपना हृदय खोल देना, हृदय दया के द्वार हृदय के खोल देना। न इजिप्ट के खुल रहे हैं दया के द्वार, न जॉर्डन के खुल रहे हैं, न सीरिया के खुल रहे हैं, न लेबनान के खुल रहे हैं। हां, वो तो उनके साथ किसी प्रकार की यारी निभाने के फेर में नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक दल चंद कट्टरपंथी की सियासी सौदागरी के लिए मारामारी करने के लिए तैयार है। यह अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है। और मेरा यह मानना है वास्तविकता में यह लड़ाई कोई बनाम यहूदी की नहीं है, भारत से तो कोई मतलब नहीं है, वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। देखिए अभी G20 हुआ था जिसमें कि मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनने की बात हुई, जिसमें मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज साथ में थे और इजराइल के हाइफा बंदरगाह से यूरोप तक एक डील होने वाली थी, जिसमें कि सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होने जा रहा था क्योंकि चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव इससे प्रभावित होने वाला था। आपने देखा यूनाइटेड अरब अमीरात ने मान्यता दे दी थी इजराइल को, संयुक्त सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था। अब तो इस वर्ल्ड के जो दूसरे ध्रुव थे यानी टर्की और ईरान, तो उन्होंने, चूंकि टर्की ईरान जो है वो शिया है तो सऊदी अरब सुन्नी है, इसलिए उसकी कभी उससे पटरी नहीं खाती, तो उन्होंने हमास के द्वारा सोचा कि इस खेल को बिगाड़ कर इस वर्ल्ड की अस्मिता के मुद्दे पे ले आए ताकि ये डेवलपमेंट का इश्यू रुक जाए। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं जिसको से जोड़ रहे हैं तो सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात में तो एक आतंकवादी संगठन है। अब मेरी समझ से बाहर है कि जहां पे आपका सबसे मुकद्दस स्थान मक्का और मदीना है, अगर वो देश इनको आतंकवादी मान रहा है तो भैया आप जो है काहे उनके साथ इतने ही मानवतावादी नजर आ रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है और कुछ नहीं है, आदत नहीं बदली है। 100 साल हो गए। 100 साल क्यों बोल रहा हूं? टर्की की खलीफत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खत्म हुई थी। कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया था कि खलीफा को दिल्ली टर्की के दोबारा रिस्टोर किया जाए, और विनम्रता से कह रहा हूं गांधी जी ने भी समर्थन किया था, इसलिए कि हमारे साथ आ जाएंगे। तब भी की भावनाएं भारत के बाहर जोड़ी थी और नुकसान हुआ था 30 साल बाद देश का विभाजन। आज भी इनको कोई मतलब नहीं है देश का 20 साल 25 साल के बाद क्या होगा। अरे अपनी राजनीति ठीक हो जाए, 2-4-5 साल की सत्ता आ जाए, उतना काफी है, चाहे उसकी कीमत देश को चुकानी पड़े।